नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो सीईटी की 15 गुना की लिस्ट आई है उसको लेके काफ़ी विद्यार्थियों में मायूसी छाई हुई है कि उनका मतलब 15 गुना में सिलेक्शन नहीं हुआ, और मायूसी आना लाजमी भी है। अगर एलडीसी में भी नहीं हो रहा है, जिनकी लगभग 5,000 कैंडिडेट हैं, तो 15 गुना बुलाया है, 5,000 इंटू 15 लगभग 75,000 के समथिंग होते हैं, कुछ ऐसे ही। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं हो रहा है एलडीसी में, तो फिर महिला सुपरवाइज़र, ये हॉस्टल वार्डन की एक या दो है, एक अल्पसंख्यक के लिए है और दो है, दोनों है, उनमें तो पद कम है, चलो तो उनमें भी होने का चांस नहीं है, इसमें भी नहीं हो रहा है। तो इसको लेके क्या है कि एक उनमें निराशा छा गई है कि हमारी मेहनत सारी बेकार चली गई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार को 50% वाला क्राइटेरिया करना चाहिए, 40-16 करना चाहिए, या फिर 15 गुना की बजाय ज़्यादा बुलवाना चाहिए। तो देखो, जो हम बात करते हैं ऐसा होता नहीं है। ये सरकार के जो मापदंड है वो उनके हिसाब से तय होते हैं, और हमारे कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, तो हमारे हिसाब से होता नहीं। उनको भी क्या है कि पेपर लीक से निजात पाने के लिए कितने कम कैंडिडेट होंगे उनकी परीक्षा करवाना उनके लिए ज़्यादा सरल रहता है, उस हिसाब से उन्होंने ये किया था। लेकिन ये अब 15 गुना का क्राइटेरिया है, ये लगभग अब फेल होने के कगार पे है, क्योंकि कोई इससे खुश नहीं है, और सरकार भी चाहती है कि 75,000 कम है, कम से कम 50% क्राइटेरिया कर देना। तो एक होता है भाई इतने नंबर लाने वाले, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा। तो ये तो हो सकता है और ये होगा भी। और सीईटी की जो वैधता है वो भी लगभग कहते हैं कि 4 साल करेंगे। अभी जो वर्तमान में 1 साल है, उसकी वैधता तो खत्म हो गई, ये 1 साल हो गई सीईटी, वो खत्म हो गई, और जो वैकेंसी आनी थी वो आ गई। अब जो आएगी वो नई सीईटी के अंदर ही आएगी। तो सीईटी तो हर साल होगी, तो उसमें नहीं हुआ तो आने वाली में हो जाएगा। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि अब करें क्या। तो करने के लिए क्या है कि देखो, और भी कई वैकेंसी हैं जो आने वाली है। जैसे पहली वैकेंसी है जैसे पटवार वैकेंसी, देखा ही होगा 1963 की तो अभ्यर्थना बोर्ड को भेज दी है, वो कभी भी विज्ञापन जारी करते सीईटी के अंदर डाल सकते हैं। और सीट लगभग 2,000 कह रहे हैं, 2,000, लेकिन मैं कहता हूँ देख लेना, कम से कम 3,500 या 4,000 के लमसम वैकेंसी आएगी। 3,500-4,500 के लमसम। हर बार यही होता है, कोई भी वैकेंसी आती है पहले पद कम होते हैं, उसके बाद पदों में और ऐड कर दिए जाते हैं और पद ज़्यादा होते हैं। और इतना होना भी चाहिए, क्योंकि 2,000 पे वैकेंसी पद कोई वैकेंसी नहीं होती। पटवार जैसी वैकेंसी जो 5 साल में एक बार आती है, पटवार आने वाली है। और दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी है वो है वीडियो की वैकेंसी, ये भी 5 साल में एक बार आती है। इनके भी पद लगभग 4 से 5,000 रहने वाले हैं। अगली वैकेंसी है वो है एसआई की। इस एसआई की वैकेंसी क्या है कि पद कम होते हैं, क्योंकि एसआई थोड़ी बड़ी पोस्ट है तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, कांस्टेबल के ज़्यादा हो जाते हैं। तो एसआई के लगभग 600 के लमसम पद आने वाले हैं, 600 वैकेंसी आने वाली है। और आरएस तो है ही, वो तो हर साल आती है, लगभग 850 पदों की आने वाली है। तो ये अगर हम इसको एक बार इग्नोर ही करते हैं आरएस का प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, उसमें प्री मेंस होता है, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मुश्किल रहता है तो कोई बात नहीं, इनमें तो सही है, इनमें तो वही सीईटी वाला सिलेबस लागू होता है। सीईटी से बाहर सिलेबस जाएगा नहीं, उल्टा सीईटी से इन सारी वैकेंसियों की सीईटी का सिलेबस कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। इनमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो बाद में मेंस एग्जाम में नहीं रहते, लेकिन सीईटी तो करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं तो यही कहता हूँ, आप तो सीईटी की तैयारी में लग जाओ। जो अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम है, चाहे 12th वाली 10+2 वाली हो या फिर ग्रेजुएशन वाली, सीईटी क्लियर किए बगैर आप पटवार वीडियो ये नहीं दे सकते। ये ऐसा ही तो ये तो शामिल नहीं है सीईटी के अंदर। बाकी और भी कोई वैकेंसी कोई आने वाली है, छोटी मोटी वैकेंसी आती है जैसे एलडीसी की भी आएगी, वो भी सीईटी के अंदर ही शामिल होगी। तो सीईटी को आप हल्के में मत लो, कहने का मतलब ये है, ये एक प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम ही डिसाइड करता है कि आप अगला जो वैकेंसी का एग्ज़ाम है वो देंगे या नहीं देंगे। तो सीईटी को हल्के में ना ले, अभी भी 1.5 महीने 2 महीने बचे हैं, तो उनमें अपने आप को झोंक दें, फुल तैयारी कर लें, जितनी हो सके तैयारी कर लें, और दूसरी तीसरी चीज़ों पे ध्यान ना दें। इसका खामियाजा हम आपने देखा होगा, अभी भुगत चुके हो। भाई एलडीसी में 15 गुना में नहीं हो रहा है तो फाइनल सिलेक्शन की क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है 15 गुना की लिस्ट अभी भी आपकी तैयारी कमज़ोर है। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे कोई भी वैकेंसी, हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि सरकार नहीं कर दिया, सरकार नहीं कर दिया। तो सरकार तो क्या है कि सारों को एसआई का एग्ज़ाम सभी से ली जाती है, सभी बैठ सकते हैं। आरएस का दे दो, सभी बैठ सकते हैं। सारी क्वालिफिकेशन इनकी ग्रेजुएशन वाली है, लो जो स्नातक है वो सारी ये एग्ज़ाम दे सकता है, बन के बता दो आरएस या एसआई। ऐसा नहीं होता, क्यों? जो लगातार कंटिन्यू तैयारी करता है उनका भी होता है।
जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार दिए हैं, उनमें पहली बार देते ही मतलब एलडीसी बनने का सपना देख चुके थे, उनमें ज़्यादा मायूसी है। उन मेरे भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा निराश ना हो, और जो ये वैकेंसी आने वाली है ये सारी एक ही लेवल की है। पटवार, वीडियो, एलडीसी, इन सभी का मैट्रिक लेवल है वो 5 ही होता है, पे मैट्रिक होता है ना, मैट्रिक 5 ही होता है। मतलब यूँ मान लो कि 2800 ग्रेड पे वाली सर्विस है ये सारी की सारी, ठीक है। तो ज़्यादा आप निराश ना हो, अपनी तैयारी को चालू रखें, कि एक बार में कोई एक एग्ज़ाम आपका जीवन डिसाइड नहीं करता। भाई इसमें नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कई मैंने ऐसे देखा है कि जिन्होंने 10-10 एग्ज़ाम दे दिए, नहीं हुआ और बाद में होता भी है, और होता है। और नहीं होता तो वो हमारी कमी हमारी है, दूसरे की या सरकार की कमी हम नहीं गिना सकते। पद कम में 40% नहीं किया, 15 गुना से किया, 20 गुना ले लेते, इनका क्या जाता है, ऐसा नहीं होता। जो भी एक क्राइटेरिया मापदंड तय किए गए हैं उनके हिसाब से हमको चलना पड़ता है और उन्हें ही फॉलो करना पड़ता है। तो निराश ना हो और अपनी तैयारी को नई धार दीजिए, दूसरे तीसरे काम छोड़ दीजिए। कहीं आसपास लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या फिर घर पे हो तो घर पे बैठ के सारा दिन ये पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरी चीज़ दिमाग में आनी नहीं चाहिए। एलडीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और सीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और जिनका हो चुका है वो वापस एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी और कोई नई जानकारी होगी तो आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊँगा, और ऐसे ही अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने आसपास दोस्तों को फैलाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।